Assalamu alaikum dear student of class inter and welcome back to mathematics class. I hope you will be fine. तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 7। आज का हमारा जो लेक्चर डिपेंड करेगा किन टॉपिक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, कंपोजिट फंक्शन, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। तो ये मैंने 3 टॉपिक्स रखी हुई हैं, तो इन टॉपिक्स के ऊपर आज हमारा लेक्चर डिपेंड करेगा और उनके एग्जाम्पल के हिसाब से हम डिफ़ाइन भी करेंगे। तो नंबर 1 जो हमारी टॉपिक्स है कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, किसे कहते हैं कि अगर मैं एक हिसाब से बोलूँ कि किसी फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को पुटअप करना, तो वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ होती है कंपोजिट फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर डेफिनेशन इसकी बनाऊँ तो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, लेट बी एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी एंड लेट बी फंक्शंस एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी एंड G such that B tends to C, then the function is defined as, वो फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, h ऑफ x विच इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, a टेंस टू C। द h जो फंक्शन है वो टेंस होना चाहिए किससे, h से a टेंस टू c के हिसाब से। तो ये फंक्शन क्या होगा, दिस फंक्शन इज नॉन एज कंपोजिट फंक्शन। वो फंक्शन क्या होगा हमारा, कंपोजिट फंक्शन होगा और डिनोट करेंगे एफ ओ जी का मतलब क्या हो, रीड कैसे करेंगे, रीड एज एफ ऑफ जी। ये रीड कैसे होगा, एफ ऑफ जी। अब एफ ऑफ जी का मतलब क्या होगा कि ये फंक्शन कैसे क्या किसके बराबर होगा हमारा, एफ ऑफ जी विच इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स। मतलब ये दोनों जो फंक्शन थे ये दोनों क्या फंक्शन बन जाएंगे, कंपोजिट फंक्शन बन जाएगा जो हमारा एक सिंगल फंक्शन के अंदर पुटअप हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ होगी हमारी कंपोजिट फंक्शन। या इसको मैं इस तरीके से भी लिखता हूँ, एच ऑफ एक्स विच इज इक्वल एफ ऑफ जी। तो ये होगा हमारा कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन के अंदर जो हमारे पास है एफ और जी की जो डोमेन होती है, मतलब एफ और जी का जो डोमेन होगा वो डोमेन बन जाएगा किसका, कंपोजिट फंक्शन का। यहाँ पे एक पॉइंट है कौन सी, द डोमेन ऑफ एफ एंड जी इज द डोमेन ऑफ, मतलब या ऐसे कर लो, द डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी इज द डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। और इसी हिसाब से द रेंज ऑफ एफ ऑफ जी इज द रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। जो हमारे दो फंक्शन गिवन होंगे उन दोनों का जो डोमेन होगा वो डोमेन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कंपोजिट फंक्शन के अंदर। और जो उसकी रेंज हमें मिलेगी उन दोनों की, वो रेंज किसकी होगी हमारी, वो रेंज हो जाएगी किसकी, कंपोजिट फंक्शन की हो जाएगी। तो ये था हमारा कंपोजिट फंक्शन किसे कहते हैं, क्या चीज़ होती है। मतलब कंपोजिट फंक्शन के अंदर क्या था हमारा कि अगर कोई भी हमारे पास 2 फंक्शन है, उसका कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, किसी भी एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन की वैल्यू पुटअप करना। मतलब उसका जो वैल्यू होगा वो किसके अंदर, दूसरे के अंदर पुटअप करना। तो वो क्या होगा, फंक्शन। जैसे कि मैं कह दूँ कि लेट सपोज लेट बी द 2 फंक्शन। अब 2 फंक्शन मुझे गिवन दे रहा है, नंबर 1 दे रहा है एस ऑफ एक्स विच इज इक्वल 1 प्लस या ऐसे कह दो साइन एक्स एंड एफ ऑफ एक्स
विच इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या इसकी जगह आप ऐसे भी रख सकते हो एफ ऑफ वाई विच इज इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओ 1 प्लस वाई स्क्वायर। या ये वाला फंक्शन उठाओ या ये वाला फंक्शन उठाओ, आपके ऊपर डिपेंड है। मैं जस्ट ये वाला फंक्शन उठा रहा हूँ क्योंकि सेम है, तो इस हिसाब से तो आ जाओ। अब क्या बोल रहा है हमें, कह रहा है कि फाइंड, क्या चीज़ फाइंड करनी है, एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ। अब कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होगा, एफ ऑफ जी का मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन। अब पहले ये चीज़ फाइंड करनी है एफ ऑफ जी, वो चीज़ देखिए एफ ऑफ जी का मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है। जी ऑफ एक्स का मतलब क्या, एफ वाले फंक्शन के अंदर जी ऑफ एक्स वाला वैल्यू जो होगा वो पुटअप करना। मतलब एफ ऑफ जी का मतलब क्या, किसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन पुटअप करना, तो वो क्या होगा, हमारा कंपोजिट फंक्शन होगा। तो हमें मालूम है एफ ऑफ एक्स से किसके बराबर दे रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की जगह पे क्या पुट करना, जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 प्लस जी ऑफ एक्स, ये इसका स्क्वायर, मतलब एक्स की जगह पे क्या, जी ऑफ एक्स। अब हमें जी ऑफ एक्स इसके बराबर दे रहा था, यानी कि अगर यहाँ पे जी ऑफ एक्स लिख लो तो जी ऑफ एक्स ही हो जाएगा। तो जी ऑफ एक्स किसके बराबर था हमारा, जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल साइन एक्स, मतलब जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल साइन एक्स, मतलब क्या, जी ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट करना, साइन एक्स। तो एक साइड हम सेम ही रखेंगे, ये वाली साइड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो विच इज इक्वल 1 प्लस इसकी जगह पे क्या, साइन एक्स, ये इसका तो इसका मतलब क्या, एफ ऑफ जी विच इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये था हमारा क्या, कंपोजिट फंक्शन मिल गया, एफ ऑफ जी मिल गया। तो एफ ऑफ जी का मतलब क्या होगा कि एफ वाले फंक्शन के अंदर जो हमारे पास डोमेन होगा वो क्या पुट करना है, डोमेन किसका पुट करना है, जी ऑफ एक्स का जो डोमेन होगा वो पुट करना है, वो क्या होगा, हमारा कंपोजिट फंक्शन होगा। तो उसी हिसाब से सेकंड कंडीशन दे रहा था हमारे पास जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा, जी ऑफ एफ विच इज इक्वल जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब जी वाले फंक्शन में एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन की जो भी वैल्यू होगी वो पुटअप करना। तो हमें मालूम है एज जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल साइन एक्स, तो इसकी जगह एक्स की जगह पे क्या, एफ ऑफ एक्स पुट करना विच इज इक्वल टू साइन एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स हमें किसके बराबर था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स सेम विच इज इक्वल टू साइन सेम। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पुट करना। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल किसके बराबर, साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगी, एंगल बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक्स किसके अंदर थी, साइन के एंगल थी एक्स, तो मतलब क्या, एक्स की जगह पे क्या, एफ ऑफ एक्स वाली वैल्यू पुट करना, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुटअप कर दी। तो ये मुझे रिज़ल्ट किसका मिल गया, जी ऑफ एफ का। तो ये था हमारा कंपोजिट फंक्शन, जो हमारे पास क्या दे रहा था कि कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन की वैल्यू पुटअप करना, तो वो क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन। उसके बाद इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है हमारे को, हमें क्या इवन फंक्शन का मतलब क्या है कि ऐसा फंक्शन किसी भी फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करना, यानी कि नेगेटिव वाली वैल्यू पुट अप करें और रिजल्ट में वही सेम फंक्शन बन जाए, तो इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन का मतलब क्या होगा, अगर मैं डेफिनेशन इसकी बनाऊँ तो डेफिनेशन क्या होगी, लेट या अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स is said to be even function if f of x
एफ ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब क्या, एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट अप करना और रिजल्टेंट में वही सेम फंक्शन बन जाए तो वो क्या होगा, हमारा इवन फंक्शन हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास है कि अगर एफ ऑफ एक्स दे रहा है हमें साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दे रहा है, साइन एक्स। अब मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये इवन फंक्शन है या नहीं है। तो इवन फंक्शन का मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या माइनस एक्स पुट करना, तो ये माइनस एक्स सेम, ये साइन सेम, ये माइनस एक्स। अगर ये एफ ऑफ माइनस एक्स सेम साइन माइनस एक्स, माइनस एक्स का मतलब क्या होगा कि एंगल नेगेटिव साइन में। अगर साइन में एंगल नेगेटिव है तो वो साइन किस में कन्वर्ट हो जाती है, नेगेटिव टर्म में, माइनस साइन एक्स हो जाता है, माइनस साइन एक्स से हो जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स विच इज इक्वल टू ये माइनस एन, अब साइन एक्स किसके बराबर, एफ ऑफ एक्स के, एफ ऑफ एक्स। हमारे पास कंडीशन क्या बनी, कंडीशन क्या थी इवन फंक्शन की कि एफ ऑफ माइनस एक्स से बराबर होना चाहिए एफ ऑफ एक्स के पॉजिटिव में, ना कि नेगेटिव में। पॉजिटिव में आना चाहिए ना कि नेगेटिव में। तो ये कंडीशन हमारी रॉन्ग होगी यहाँ पर, तो ये क्या होगा, ये हमारा नॉट इवन होगा, तो ये हमारा इवन नहीं होगा। फिर इसी हिसाब से अगर इवन के हिसाब से एग्जांपल ले लूँ कि दूसरा एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स हमें दे रहा है कास एक्स, कास एक्स बोल रहा है कि क्या ये इवन है या नहीं है। तो एक्स की जगह पे क्या पुट करना, माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू कास माइनस एक्स, मतलब एंगल नेगेटिव बन गई कास में। कास में एंगल अगर नेगेटिव होगी तो वो कास किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा पॉजिटिव में। तो ये माइनस एक्स सेम, ये कास एक्स। अब कास एक्स का मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, कास एक्स। अब ये टर्म क्या बना हमारा, अब देखो एफ ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू कास एक्स, कास एक्स का मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो वही कंडीशन है हमारी बन गई, कौन सी, इवन वाली। तो एफ ऑफ एक्स ये वाला जो फंक्शन होगा हमारा एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू कास एक्स, ये कौन सा फंक्शन होगा, ये हो जाएगा हमारा इवन फंक्शन, ये होगा हमारा इवन फंक्शन। इसी हिसाब से इवन फंक्शन के दूसरे भी एग्जांपल है। अगर मैं दे दूँ यहाँ पर एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या बोल रहा है, फाइंड शो दैट दिस इज इवन फंक्शन और ऑड। तो आज जो कंडीशन बनाओ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स की जगह भी क्या माइनस एक्स पुटअप करना, तो एफ ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल ये माइनस एक्स सेम, ये इसका, ये प्लस 1 सेम, क्योंकि एक्स की जगह पे हमें माइनस एक्स पुट करना है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल माइनस एक्स का स्क्वायर निकालेंगे तो नेगेटिव टर्म है तो वो किस में, पॉजिटिव में। अगर नेगेटिव टर्म हो और पावर इवन में हो तो रिजल्ट किस में, पॉजिटिव में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया जो हमारा किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स की। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, एफ ऑफ एक्स के। तो ये क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा इवन फंक्शन। तो ये जो फंक्शन ऊपर दे रहा है हमें कौन सा, एफ ऑफ एक्स विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये फंक्शन क्या होगा हमारा, इवन फंक्शन होगा। उसके बाद थर्ड नंबर जो टॉपिक दे रहा है हमें कौन सी, ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन किसे कहते हैं, क्या चीज़ होती है ऑड फंक्शन की। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन किसे कहते हैं, क्या कौन सा फंक्शन होता है। तो डेफिनेशन यहाँ पे, अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑड फंक्शन इफ
एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होना चाहिए, माइनस एफ ऑफ एक्स। अब माइनस एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि किसी भी फंक्शन के अंदर हम एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करें और नेगेटिव में वो फंक्शन पूरा का पूरा मिल जाए तो वो फंक्शन क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा कौन सा, ऑड फंक्शन। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास फंक्शन दे रहा है एच ऑफ एक्स विच इज इक्वल 3/5 ये एच क्यूब, बोल रहा है कि क्या ये ऑड फंक्शन है या नहीं है। तो एच ऑफ एक्स सेम विच इज इक्वल 3/5 ये एक्स क्यूब, एक्स किसके बराबर, माइनस एक्स। तो एच ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल 3/5 ये माइनस एक्स का क्यूब। तो एच ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 3/5 माइनस एक्स का क्यूब निकालेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस प्लस ये माइनस का टर्म बन जाएगा। माइनस 3/5 ये एक्स क्यूब। अब ये वाला टर्म जो है 3/5 एक्स क्यूब, ये माइनस साइन सेम रखनी है। तो 3/5 एक्स क्यूब किसके बराबर, एच ऑफ एक्स के। तो एच ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस एम। 3/5 किसके बराबर, एच ऑफ एक्स। तो ये टर्म कंडीशन क्या बन गई हमारी, ये वाली बन गई। तो ये वाला फंक्शन क्या होगा हमारा, ऑड फंक्शन होगा। ये फंक्शन क्या होगा हमारा, ऑड फंक्शन होगा। इसी हिसाब से सेकंड एग्जांपल अगर मैं इसका दे दूं कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स है ना, वही जो प्रीवियस किसी एग्जांपल उठाया था। तो अगर साइन एक्स है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इसी के बराबर होगा साइन माइनस एक्स। तो नेगेटिव में एंगल तो पूरा टर्म नेगेटिव में का, और साइन एक्स किसके बराबर, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस एम ये एफ ऑफ एक्स। तो माइनस एक्स वाली कंडीशन वही बन गई ऊपर वाली। तो ये साइन वाला फंक्शन भी क्या होगा हमारा, ऑड फंक्शन होगा। ऑड फंक्शन का मतलब क्या होगा कि किसी भी फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट कर लें और रिजल्टेंट में माइनस एफ ऑफ एक्स ही बन जाए, मतलब माइनस साइन कॉमन लेने के बाद एफ ऑफ एक्स करने वाली कंडीशन बन जाए तो वो फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। अगर अदरवाइज़ क्या होगा हमारा, अगर एफ ऑफ एक्स वाली कंडीशन बन जाए, नेगेटिव साइन कॉमन ना हो तो वो क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। अगर इवन भी नहीं है, ऑड भी नहीं है तो वो क्या होगा, नाइदर इवन नॉट ऑड। ऐसा फंक्शन अगर कोई भी कंडीशन नहीं बन रही इन दोनों में से तो वो क्या होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। अब इसी कुछ जो टॉपिक्स मैंने आज करवाए इसी के एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट वाले जो प्रॉब्लम है तो वो इनसे रिलेटेड है, ताकि इसलिए मैंने ये वाली फर्स्ट करवा ली ताकि ये अगर जहन के अंदर होंगे तो लास्ट वाले प्रॉब्लम में हमारे इजीली हो जाएंगे। तो आज की टॉपिक क्या थी हमारी, आज की टॉपिक थी हमारी कंपोजिट फंक्शन, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। इनके ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे।